तो हेलो प्यारे साथियों, तो मैथ क्लास 5+10 पर आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 के समांतर श्रेणी का 5.1 का 2 नंबर सवाल करेंगे। हमने इससे पहले वीडियो में 1 नंबर सवाल बनाए थे और कुछ जानकारी प्राप्त किए थे। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा ना कह रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। मानिए ये क्या है, एक बेलन है, क्या है, एक मानिए कि ये क्या है, बेलन है ना। इसमें कह रहा है कि उपस्थित हवा की मात्रा। मानिए कि मेरा क्या है, बेलनाकार है, इसमें क्या हवा उपस्थित है। ठीक है, इसमें हवा उपस्थित है। अब जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष ना हवा का 1/4 भाग बाहर निकल देता है। यानी कह रहा है कि वायु निकालने वाला पंप, मानिए क्या है यहाँ पे होगा मेरा कि वायु निकालने वाला एक हम लोग पंप लगा लेते हैं। ठीक है, क्या है, वायु निकालने वाला पंप है। अब कह रहा है कि ये पंप को जेदा पे मारता है, ये पंप को जेदा पे मारता है, तो नीचे से क्या होता है, मानिए कि यहाँ से क्या होता है, हवा का जो स्रोत था वो क्या निकलता है, 1/4 भाग जो होता है, भाग वो क्या होता है, बाहर निकलता है ना। तब बोल रहा है कि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4, यानी जे दफे पंप मारता है वो दफा कितना 1/4 भाग निकलता है। मानी एक दफे मारा तो 1/4 निकला, फिर दोबारा मारा फिर 1/4 भाग निकला। ठीक है चलिए अब देखिए, तो हमको मालूम करना है कि इसको कि ये एपी में है या नहीं। आइए हम इसको हल करते हैं। चलिए तो हम लोग लिख लेंगे कि यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हल लिख लेंगे। चलिए अब देखिए, हमको तो मालूम है कि 1/4 हवा निकलता है, लेकिन ये बॉक्स में जो बेलन में हवा है कितना, हमको तो ये नहीं मालूम है कि ये बॉक्स में बेलन में हवा है कितना ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हवा को मान लेंगे। तब पहले लेंगे माना कि बेलन में हवा की मात्रा बराबर 1। ठीक है, हमने माना कि बेलन में हवा की मात्रा बराबर 1। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, A1 बराबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए हमने मान लिया कि बेलन में जो हवा की मात्रा वो कितना है, 1 है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब प्रश्न चलेंगे, क्या चलेंगे, प्रश्न से चलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, हमको A1 मालूम हो गया है, तो हमको दिखाना है कि ये समांतर श्रेणी यानी एपी में है कि नहीं। इससे 1 2 4 5 और पद निकालना पड़ेगा। तो हम आइए हम क्या निकालते, A2 निकालते, क्या निकालते, A2। तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हवा में से हवा का 1/4 भाग निकालने पर, ठीक है, लिखेंगे हवा में से हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर, क्या 1/4 भाग बाहर निकालने पर, निकालने पर। चलिए ठीक है, हमने क्या लिखा है कि A2 निकालने के लिए हवा में से क्या है, हवा में से हवा का 1/4 भाग निकालने पर। तो हवा की संख्या हम लोग क्या माने हैं कि हवा कितना माने 1, तो हम लोग देंगे यहाँ पे 1 रख देंगे। ठीक है, चलिए क्या रख देंगे यहाँ पे, हम लोग 1 रख देते हैं। अब देखिए बताइएगा, में से मतलब क्या होता है, घटाव होता है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस का सीन लगा देंगे। हवा का मान कितना हम लोग माने 1, यहाँ रख देंगे 1। अब का मतलब क्या होता है, गुना होता है। अब 1/4 लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसको गुना करके हम लोग सॉल्व करते हैं। A2 लिखेंगे ना, A2 इक्वल टू में 1 माइनस 1 में गुना करेंगे तो 1/4। अब एलसीएम हम निकालेंगे तो लिखेंगे A2 इक्वल टू में 4 माइनस 1, यानी A2 निकल गया मेरा कितना, 3/4। कितना निकल गया, A2 जो मेरा निकल गया, कितना निकल गया, 3/4 निकल गया। ठीक है, चलिए उसी पर हम लोग क्या करेंगे, A3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, A3। तो आइए हम लोग इसका A3 निकालते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे A3। अब हमको A3 निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा, बस वही हवा में से हवा का 3, अब देखिए इसका मान कितना 3/4 निकला है, तो हवा में से हवा का 3/4 भाग निकालने पर, ठीक है, तो लिखेंगे हवा, क्या लिखेंगे, हवा में से हवा का 3/4 नहीं 1/4, क्या लिखेंगे, 1/4 ना भाग बाहर
बाहर निकालने पर, क्या निकालेंगे, निकालने पर, ठीक है। चलिए क्या निकालेंगे कि हवा में से हवा का 1/4 बार निकालने पर, देखिए तो क्या हुआ, A3 जो मेरा होगा, हवा का मान कितना हम लोग माने हैं, देखिए हवा हम लोग यहाँ पे क्या माने, 1 माने हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या निकलेगा 3/4, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 3/4। अब में से मतलब क्या होता है, माइनस ना, अब फिर करा हवा, तो हवा का मान फिर 3 हम लोग 4 रखेंगे, गुना करेंगे 1/4 से, ठीक है। तो लिखेगा A3 बराबर में 3/4, गुना करेंगे 3 और बटा बनेगा 16। जब एलसीएम निकालेंगे तो बनेगा कितना, 16। 4 के ऊपर 16, 4 मरते 4 से गुना करेंगे 12 - 3 होगा, यानी A3 बराबर कितना, 9/16, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग तीसरा पद, चौथा पद निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आप लोग देखिए थोड़ा कि हम लोग A3 निकाल लिए तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए ये हम इधर आपको बना के दिखाते हैं, लिख लेंगे अतः सूची, क्या लिखेंगे, सूची बराबर कितना हो गया, अब देखिए A1 का मान कितना 1 है, तो लिख देंगे 1, कॉमा A2 का मान कितना निकला 3/4, तो लिख देंगे 3/4, कॉमा A3 का मान कितना निकला है 9/16, तो लिख देंगे 9/16, इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चलिए अब हमको इसको मालूम करना है कि ये एपी में है या नहीं, तो आपको हम बताते कि एपी को मालूम करने के लिए क्या होना चाहिए, सर्वांतर सेम होना चाहिए, ठीक है। सर्वांतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ताकि इसका हम लोग सर्वांतर निकाल के देख देते हैं, सर्वांतर कहने का मतलब कि डी ना। चलिए इसका डी हम लोग निकाले थे कि इसका अंतर सेम है कि नहीं, तब देखिए डी निकालना फॉर्मूला क्या होता है, D1 अगर हम निकालना चाहते हैं तो आपको हम बताए थे कल कि ये दूसरा में से पहला घटाइए, यानी A2 में से A1 को घटा देना है, A2 इसको हम लोग A1 मानेंगे, A2 मानेंगे, A3 मानेंगे, तो A2 माइनस A1 करना है, तो D1 जो निकलेगा, A2 का मान 3/4 है, माइनस ना, चलिए आज A1 का मान कितना 1 है, तो A जो D1 जो मेरा निकलेगा वो कितना होगा, 4 एलसीएम आएगा, 3 - 1 कितना होगा, 3 - 4 कितना होगा, 3 - 4, तो D1 जो हो जाएगा कितना होगा, -1/4, ठीक है। आइए उसी प्रकार हम लोग D2 निकाल लेते हैं, D2 निकाल के देखते हैं, D2 बराबर कितना होगा, तो A3 माइनस में A2, तो D2 इक्वल टू में A3 का मान 9/16 माइनस में 3/4, एलसीएम निकालेंगे, दोनों का आया कितना आएगा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4 का एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा, 9 - 4 × 4 = 4 × 3 = 12, यानी कि A2 बराबर -3/16। अब देखिए थोड़ा के ध्यान से कि D1 का मान आया 1/4 और D2 का मान 3/16, बताइए इसका सर्वांतर सेम है, नु सेम है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि जो D1 है वो इक्वल टू नहीं है D2 का, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि अतः यह सूची एपी में नहीं है, अतः यह सूची क्या है, एपी में नहीं है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आया, तो आप लोग इसका एक दफे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए